Hello, Namaste. This is BPSC Undercover, and today I have decided something. I have decided that I am going to sit for this year's BPSC exam. I know there are, almost 80 days left. I'll not count it 80. इसको 75 दिन कहते हैं, ठीक है. लेट्स से मेरे पास 75 दिन है और इसमें मुझे प्री का एग्ज़ाम देना है और आई हैव टू स्कोर एटलीस्ट 90 to 95 मार्क्स टू हैव एनी चांस. किसी भी तरह की चांस के लिए मुझे इतने नंबर तो लाने ही होंगे. एंड लेट मी टेल यू, आई एम अ वेरी न्यू एस्पिरेंट. आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड फॉर सच एग्ज़ाम. आई एम completely technical guy. I belong to a technical field. I am doing my masters and along with this I am managing this thing. तो कुछ चीज़ें जो अभी मैं खुद से प्रॉमिस कर रहा हूँ और ये वीडियो भी उसी प्रॉमिस का एक पार्ट है कि इन 75 दिनों में आई विल इन्वेस्ट 100% ऑफ माई सेल्फ. मैं अपना 100% दूंगा. सबसे पहली चीज़, सबसे एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है. दूसरी चीज़ ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी कोचिंग क्लास, राइट. मैं कोई क्लासेस नहीं लूँगा. मैं कोई लेक्चर्स अटेंड नहीं करूँगा रिगरसली. एक जिस फ्लो में लेक्चर्स कराए जाते हैं वैसे तो मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है. ओके. थर्ड थिंग, आई विल use PDFs from all the institutes. ओके. सो मुझे जो भी यूज़फुल लगेगा, जो भी PDFs मुझे यूज़फुल लगेंगे मैं वो यूज़ करूँगा और मैं कोई कोचिंग नहीं ले रहा. तीसरी चीज़, आई विल बी यूजिंग घटना चक्र. और घटना चक्र इज़ अ वेरी वंडरफुल बुक जो आप रेफ़र कर सकते हो क्योंकि जिस तरह का पैटर्न है बीपीएससी का, वो अगर आप प्री करना चाहते हो तो वो घटना चक्र से ही होगा. और उसमें भी आई एम नॉट गोइंग टू कवर एंटायर घटना चक्र क्योंकि अभी मैंने देखा और दैट विल ईज़िली टेक 4 to 5 months टू कवर ऑल दी घटना चक्र. अपने पास केवल 2 महीने हैं तो सारे टॉपिक्स तो हो नहीं पाएंगे. सो आई विल गो सेलेक्टिवली. आई विल डू ओनली सम टॉपिक्स स्लैश सब टॉपिक्स. कुछ टॉपिक्स और सब टॉपिक्स करेंगे अपन और जो एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट के होंगे, जो सबसे ज़्यादा जिनसे सवाल आए होंगे, उसकी एक एनालिसिस होगी. वो एनालिसिस मैंने कर भी रखी है. 2-3 दिनों से मैं कर रहा था, फिर मैंने ये सारी डिसीजंस लिए हैं और फिर अब ये वीडियो बना रहा हूँ. तो आफ्टर ऑल दैट एनालिसिस एंड एवरीथिंग मैंने ये डिसाइड किया है कि घटना चक्र से कुछ टॉपिक्स पढ़े जाएंगे, ठीक है. एंड आई विल नॉट बी कवरिंग एंटायर सिलेबस. सो these are all the 4 points, which this is the 5th point. Let's say this is the 5th point, right? So these are in total 5 points which I just wanted to tell you guys. And आज 11 जून 2025 आज से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है. देखते हैं 30 अगस्त 30th of August 2025 ये प्री का एग्ज़ाम इस दिन है. लेट्स से क्या मैं अब से स्टार्ट करके यहाँ पे एग्ज़ाम दे के इसको क्रैक कर पाता हूँ कि नहीं. इट्स अ बिग क्वेश्चन. ओके. सो ये एक बड़ा सवाल है मेरे सामने भी और देखते हैं क्या होता है. एंड दैट्स इट. मेरी स्ट्रैटेजी जो अगले 3-4 दिनों के लिए है, 3-4 डेज़ में जो मैं चीज़ें करना चाहता हूँ, उसमें सबसे पहली है साइंस, ओके, एंड सेकंड है मैथ्स,
ये 3-4 दिनों में मैं इसमें 100% एक्यूरेसी अचीव करना चाहता हूँ। 100% एक्यूरेसी इसमें आ सकती है मेरी, मुझे इतना उम्मीद है, क्योंकि आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ साइंस। मैंने मैथ्स ले रखी थी, सो मैथ्स इज़ ऑलमोस्ट डन ऑलरेडी। मुझे बस बायो थोड़ा देखना है। ओके, बायो पे अगर थोड़ा फोकस कर दूंगा, बायो एंड लिटिल बिट ऑफ केमिस्ट्री, राइट, बिकॉज केमिस्ट्री भी छूटा हुआ है, केमिस्ट्री थोड़ा रिवाइज करना है। दीज 2 सब्जेक्ट्स आई हैव टू रिवाइज एंड बायो आई हैव टू लर्न फ्रॉम बेसिक, और बहुत बेसिक आते हैं सवाल। तो बायो और केमिस्ट्री, बायो के कुछ टॉपिक्स हैं वो भी मैं जब कल करूँगा, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दैट, वो करके और केमिस्ट्री की रिवीजन करके मैं साइंस को मेरी कोशिश है 3 दिनों में, लेकिन अगर ये 4 दिन भी चला जाता है कोई दिक्कत नहीं। 3 से 4 दिन में अगर मैं ये कर लेता हूँ, सो इट कवर्स ईजिली अराउंड 30 क्वेश्चंस। बेयर मिनिमम 30 क्वेश्चंस तो आते ही हैं, इससे अप टू 40 क्वेश्चंस भी जा सकता है। ओके, सो ये मेरा प्लान है, एंड लेट्स सी वेयर इट गोज़, राइट। सो एट दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो, और 3-4 दिनों का प्लान मैंने आपके सामने रख दिया। देखते हैं मैं 3 दिनों में कर पाता हूँ या नहीं। दैट्स इट, थैंक्स।